आप खातून हैं, मैं खातून हूँ और ऐसी बहुत सारी खातून हैं, हम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या इवन एनीवेयर मैं इस ऑफ़िस में बैठी हूँ। हो सकता है मैं मेरिट पे ऊपर जा रही हूँ, हुँ, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि अगर ये ऊपर जा रही है तो इसका मतलब किसी ने कुछ गड़बड़ की है या प्रोबेबली किसी हुँ। के साथ अफ़ेयर है या हाँ, ऐसा कुछ हाँ, है। बड़ी तो नॉर्मल ऐसा बात ऐसा है। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ ये कल्चर क्यों हो गया? आप यकीन करें हमारा इवन ये नहीं कि सिर्फ़ मीडिया में कास्टिंग हुँ, काउच जैसी चीज़ें हुँ, इस्तेमाल होती हैं, इवन दूसरे हर रिक्विज़िट अदारे में भी। हुँ, आप चाहे पॉलिटिकल ले लें, आप चाहे हुँ, मीडिया के और एम्बिट्स ले लें, फ़िल्म हुँ, इंडस्ट्री ले लें या जी, आप चलो वो तो एक चीज़ लोग अक्सर समझ ही लेते हैं, बल्कि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। वो बहुत बेहतर है फ़िल्म हुँ, इंडस्ट्री। तो अगर आप ये वकालत का ही क्यों नहीं ले लेते चीज़। हुँ, मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट बात बताती हूँ, हुँ, व्हेन आई केम टू दिस फ्रेटर्निटी, हुँ, शुरू में मेरे अंदर बड़ा एक वो होता था, अक्कड़ नहीं थी। हुँ, मेरे अंदर कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेरे माँ-बाप ने मेरी ये तरबियत की नहीं है। नॉट दैट कि मैं हम्बल हो रही हूँ, मुझे हुँ, खुद नहीं अच्छे लगते, ना मुझे जैसे लोग अच्छे लगते हैं, ना ठीक मैं है। खुद ऐसी हूँ। हुँ, लेकिन ना मैं अपने आप को बहुत रिज़र्व रख के चलती थी कि अच्छा ज़्यादा हुँ, किसी के साथ बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करना। तो मुझे किसी चीज़ का हिस्सा बनाया ही नहीं जाता था। वो हुँ, कहते थे कि ऐस कुड़ी दी ते अक्कड़ बड़ी है, पता नहीं अपने आप को की समझदी है, हुँ, बाड़ो तालीम लेती है, बड़ी मम्मी-डैडी टाइप दी की है। हालाँकि ऐसी बात नहीं थी। हुँ, हुँ, मुझे बिल्कुल वो बस मैं अपने आप को थोड़ा रिज़र्व रखती हुँ, थी। नॉनदलेस मैंने थोड़ा अपने आप को काम किया। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। उस मैंने थोड़ा लाइक स्माइली फेस बस अपने आप को हुँ, बनाया, अपना दिल मार के। बस एहो जी गल सी, वेखो ना 1 हफ्ते दी गल सी, आपे ठीक हो गई है। अब इसका क्या मतलब है? आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं किस हाल में हुँ, जाऊँ? उसके बाद फिर आप इज़िली ये कह देते हैं कि लड़कियाँ वकालत में आती वकालत में नहीं हैं, आती हैं। हाँ, लड़कियाँ काम नहीं करती हैं, हाँ, इनको अपने घरों से निकलना नहीं होता। हाँ, आपने मुआशरा कैसा बनाया हुआ है? हुँ, यही लड़कियाँ जब बाहर के मुल्क जाती हैं, तो बाहर क्यों दिन-रात काम करती हैं? हुँ, क्योंकि वो मुआशरा ऐसा है, वो सोसाइटी ऐसी है। ठीक है, आप सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, हम ठीक है। गालियाँ माँ-बहन की सबसे पहले सबसे देते हैं, पहले देता है। उन्हीं माँ-बहनों की इज़्ज़त करना हम नहीं जानते हैं। तो अच्छा। मुझे ये नहीं समझ में आती है कि फिर जब आपने अपना मुआशरा ऐसा बना दिया है, हुँ, तो फिर कौन किस तरह काम निकलेगा करके, चाहे वो एक पढ़ी लिखी लड़की है या अनपढ़ है। फिर ठीक आप है, कहते हैं लड़कियां बदतमीज हो गई हैं। ठीक है। वो बदतमीज ना हुए तो आप कहते हैं क्या इजी करती इजी टू एकदम ट्रैप ऐसे? है। हुँ, अगर वो इजी टू ट्रैप नहीं होती हैं तो आप कहती हैं दफा दूर एंदी थी कड़ी नहीं मान। हुँ, मैंने ये खुद बातें सुनी हैं। बिल्कुल ऐसा मुझे ही है। बताओ किधर जाए एक बंदा, हुँ, किस तरह म्याना रवि रखे। ये ऐसा आसान ही तो नहीं है। है। हुँ, तो देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाय औरतें बेचारी, लेकिन हमारी सोसाइटी ने बना दिया बना हमें। दिया है, हमें ऐसे ही ऐसा है। बना दिया है। जी, यही औरत, यही लड़की जब मैं बाहर 5 साल काम किया है, मुझे वहाँ पे अच्छा, आप यकीन करें हमारा वहाँ पे मैं फेमिनिज़्म का कार्ड नहीं प्ले कर सकती। ठीक है। अगर दरवाज़ा खोला है ना, हुँ, ऐसा नहीं होगा कि जी लेडीज़ फर्स्ट, अब हाँ, आदमी निकल के किसी औरत के लिए दरवाज़ा खोल रहा है, नो। हुँ, आपने अपना दरवाज़ा खुद खोलना है, हुँ, ठीक है ना? कोई तरीका नहीं है। हुँ, अगर आपको इक्वल राइट्स चाहिए, तो फिर हुँ, आप इक्वल फुटिंग के ऊपर हो। ठीक फिर है। आप मम्मी-डैडी कोई पापा की कोई प्रिंसेस नहीं, नहीं है, नहीं। बस फिर आप एक लड़की हैं, दैट्स इट। हुँ, तो ठीक है ना, आप फिर मुझे ऐसे लो, मुझे मत पापा की प्रिंसेस बनाओ, मुझे नहीं बिल्कुल बनना। सही। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे हरास भी मत करो ना। ओके। कभी मुझे अच्छा ट्रीटमेंट देना है और जी मुझे 7वें आसमान पे बिठा देना है, मैंने कहना है ओह अच्छा, अच्छी फिर बात उसके है। बाद और उसके बाद ये रंग ढ्रश नहीं करके आपने चलता। नीचे गिरा देना है, डोंट डू दैट। हुँ, तो मुझे लगता है कि मसला ना हमारी सोसाइटी के अंदर है। ऐसा ही है। हमारी ब्रेन वॉशिंग होने की ज़रूरत है। अच्छा, अब रेप केसेज़ जो हैं, वो हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है, खौफ आता है, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि जिस कि एग्ज़िस्ट क्वांटिटी में, करते जिस हैं, तरह से हाँ, ये केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही लेकिन आप उनके ऊपर डिसीजंस उस तरह से नहीं आ सक रहे। हुँ, मुजरिम जो हैं, ना वो पकड़े जा रहे हैं, ना हुँ, उनको सज़ाएँ मिल रही हैं। हुँ। इस पर क्या स्टांस है आप लोगों का? मतलब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये चीज़ें होते रहेंगी, ये वाक़यात होते रहेंगे और सज़ा किसी को नहीं मिलेगी? आप यकीन करें हमारा इसमें से मेजॉरिटी लड़कियाँ हैं जो डर के रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। हुँ। ये तो वो कुछ रिपोर्ट केसेज़ हैं जो सामने आ जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जो कि मैं अपना सवाल कंप्लीट करूँ कि वो डर के क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली जाके वो मज़ीद बदनाम हो जाएँगी या बातें सुननी पड़ेंगी और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। तो फिर कोई क्यों डर के क्यों कोई आगे जाएगा? मैं आपको आज एक बात बताऊँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आती, मैंने केस माज़ी में ही देखा था, हैंडल हम लोगों की पूरी टीम कर रही थी, तो उसमें वो बेचारी लड़की बहुत डरी हुई थी, शी वाज़ हुँ, वेरी स्कैर्ड। तो उसके अब्बू बार-बार मेरी बेटी की ये हो गया, मेरी बेटी वो हो गया, मैं उनकी ना अंकल की 2 मिनट शक्ल देख रही थी। हुँ, हालाँकि अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी लड़की, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा काबिल लड़की, और उसके साथ एक बड़ा बहुत मिसफॉर्च्यूनेट हो गया था। और उसके अपने उस जो उसका अपना मंगेतर था, उसने उसके साथ ये किया था। अच्छा। अच्छा, अब आप सोचें बाहर तो बात जाए ही ना, आपके अपने घर की अपने घर बात पे है। हुँ, अच्छा, अब ऑब्वियसली उसने उस चीज़ के लिए कंसेंट तो नहीं दिया था, हुँ, इट वाज़ हुँ, विदाउट कंसेंट। तो मैं उसको जी मेरी बेटी के साथ शादी कौन करेगा, ये कौन करेगा, वही वही जो टिपिकल हुँ, बातें होती हैं। हुँ, मैंने कहा सबसे पहले तो अंकल आपको थोड़ा-सा ना अपनी बेटी को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। अल्लाह माफ़ करे उसकी इज़्ज़त नहीं ख़राब हुई है, जिसने की है वो बग़ैरत है। बिल्कुल पहली ऐसे ही, बात तो उसको हमने रूंधना है, बिल्कुल उसको ऐसे ही, उसने ज़िलालत हरकत की है, उस बेचारी ने क्या किया जो आप उसके ऐसे पीछे ही।
पड़ गए हैं। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ऐसी बच्चियों की बहुत ज़्यादा आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उनको एक आप ये समझ लें कि आप एक डिप्रेशन किससे गुजरते हैं, एक मेंटल तरह की आपको एक मेंटल एंजाइटी होती है, तो वो तो एक अलग बात है, वो तो उसके आफ्टर प्रोसेस होता है, ठीक हो गया। अब पहले शुरुआत आती है, पहले आती है कि आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि ये अल्लाह माफ़ करे मेरे साथ हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा अक्सर जगहों पे जाके ये प्रोपेगेट किया और मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब आपके साथ अब्यूज़ हो, किसी किस्म का कुछ हो, सबसे पहले तो सरकारी अस्पताल में जाके अपना मेडिकल की रिपोर्ट बनवाओ उसी वक्त ही, विद इन 24 आवर्स। क्योंकि विद इन 24 आवर्स बाद क्या होता है कि अगर आपके साथ रेप हुआ है तो जो सीमेन होता है या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी वॉश अवे हो जाती हैं, आपके रिकॉर्ड में वो चीज़ें नहीं आती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट में ये चीज़ प्रूव करना कि आपके साथ ज्यादती किस तरह की हुई थी और किसने की थी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मेरा दिल खुद फट रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन वी हैव टू डू दिस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊँ कि ये हालात हर जगह पे हैं हमारा। आप लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंडिया चले जाओ, ये हर जगह इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या आती है, मैं इसके हल की तरफ भी आऊँगी। दूसरी चीज़ क्या आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपने ये चीज़ कर ली है तो प्लीज़ घरों में अपनी बच्चियों को, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इंसिडेंट हो गया तो बजाय कि आप उसको थमा दे बात को, आप करें, इसको प्रोपोगेट करें और एंड तक करें। अब तीसरी बात जो आपने किया है कि हमारे सामने इतने केसेस हैं और उनके हल नहीं निकल रहे, ये एक बहुत ही ज़्यादा भयानक, अफसोस और घटिया चीज़ है हमारी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका दावा मैं खुद कह रही हूँ कि इसका बढ़ावा होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती हो गई है और किसी के साथ ज्यादती पे ज्यादतियाँ हुई जा रही हैं और आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे कुछ नहीं कर रहे हो। कानून तो आपने बना दिए, कानून को इम्प्लीमेंट किसने करना है? लास्टली चीज़ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि अब पंजाब पुलिस जैसे काम कर रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर किसी कोई ना कोई अर्जेंसी होती है, मैंने 3 दफ़ा 15 पे कॉल किया और इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया। मैं इस बात पे बिल्कुल डिनाई करूँगी। लोग अक्सर कहते हैं नहीं सर हमें कॉलिंग ये वो, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ अभी तक। नॉट दैट कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ, बट ये मैंने देखा और ये पंजाब पुलिस आज की नहीं, ये मैं काफ़ी सालों की बात कर रही हूँ। सो दे आर एक्टिव। ठीक है, बात ये होती है कि जो इन्फॉर्मेंट भी होता है ना, तो वो भी प्लीज़ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताया करे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लास्टली मैं इसके हल की तरफ ज़रूर जाना चाहूँगी। हमारा, मुझे लगता है एज अ सोसाइटी, देखो अल्लाह ताला ने ना आदमी की ना एक फितरत बनाई है। ये मैं ना अब इस पॉइंट पे आ चुकी हुई हूँ कि हमारे यहाँ पे लाइक ऑब्वियसली आप यू आर आल्सो वर्किंग विद मेन, आई एम आल्सो वर्किंग विद मेन, दिस इज़ हाउ मेन आर। इसका ये नहीं रीज़न है कि भाई अच्छा आदमी तो ऐसा ही होता तो चलो जी आप ये बर्दाश्त करो, नहीं। पुराने ज़माने में, ये शायद मुझे नहीं पता मुझे बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं पब्लिकली बात कहती हूँ। पुराने ज़माने में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज थी, लोगों के कोठे बने होते थे, लोग जाते थे, ठीक है, उन तवाइफों की इज्जत होती थी। आपने जितना अपनी सोसाइटी को तंग कर दिया ना, अब अगेन लोग कहते हैं कि आप फहाश बनने को अलाउ कर रही हैं। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो काम अंदर के खाते हो रहे हैं ना, उसको अगर आप पब्लिकली कह रहे हो ना कि करना है, एक तो पहली बात आपकी सरकार के लिए टैक्स जनरेट हो रहा है, दूसरा वो औरतें वो फिर भी काम करेंगी, तीसरा बच्चियों की माँ बहनें महफूज रहेंगी। लोग मेरी बात, इस बात को समझते नहीं है कि एक आदमी ने एक चीज़ करनी है, आप उसके लिए एवेन्यूज अपने घर वाले क्यों बना रहे हो? आपने इतनी सोसाइटी को तंग कर दिया कि वो आप कह रहे हो कि जो उसने करना है वो करे, आप दूसरे एग्जैक्टली किसी को भी यूज कर सकता है। मुझे पता है कि दिस इज नॉट समथिंग जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में यू कैन अलाउ, आई नो दिस थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि क्राइम रेट और रेप रेट कहाँ तक चला गया है। फिर इसका क्या हल है? या तो सारे आदमियों को फिर आप फाइन लगा दें, आप वो भी नहीं लगा रहे हैं, आप डेटरेंस भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सजाएं भी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की माँ बहनों को भी महफूज नहीं कर रहे हैं, आप सोसाइटी को भी तंग नजर बना रहे हैं, तो फिर क्या चीजें चलती रहेंगी? कहाँ जाना है? हल किधर आना है? कहाँ पे जाना है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपकी बातें जो हैं, ऑब्वियसली आप पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कर चुकी हैं, आई होप कि इस बार करना जो आपका किसी हद तक फ़ायदेमंद जाए।